सूरज शर्मा। मैं आज आपको मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी मैं आपको इन बुक से देख कर बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं है, इसलिए मैं इसी में से पढ़कर आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जानकारी है कि प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियाँ, जो मराठा साम्राज्य में पेशवा होते थे उनकी क्या उपलब्धियाँ थीं। तो इसका जो शुरुआत होता है तो ऐसे है। जब 1689 में शिवाजी के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी शंभू जी को मुग़ल सेनाओं ने हराकर मार दिया और उनके पुत्र साहू को बंदी बना लिया। जो शिवाजी थे उनके पुत्र थे शंभू जी, और साहू भी उन्हीं के पुत्र थे। शंभू जी और साहू जी दो पुत्र थे शिवाजी के। तो शंभू जी को मुग़ल सेनाओं ने हराकर मार डाला था जान से। ये विशेषता थी औरंगज़ेब की, जो उस समय इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दे रहा था, जो कि बहुत ही कट्टर माना जाता है। और उनका एक दूसरा पुत्र था साहू, तो उनको उन्होंने मतलब कि औरंगज़ेब ने बंदी बना लिया था। मराठा हार तो गए लेकिन निर्जीव नहीं हुए। समस्त मराठा जनता मुग़लों के विरुद्ध युद्ध में जुट गई और ये सर्वसाधारण का युद्ध बन गया। मतलब कि सर्वसाधारण का युद्ध बनने का ये मतलब था कि जब छत्रपति शिवाजी को मार दिया गया तो इसके बाद जनता आक्रोशित हो गई और जितने भी मराठा लोग थे सभी मुग़ल सेनाओं के खिलाफ़ एकत्रित होकर उनके खिलाफ़ युद्ध में सम्मिलित होने लगे। तो शिवाजी का जो छोटा पुत्र था, एक और पुत्र थे उनके शिवाजी के, राजा राम, ये अपनी युद्ध मृत्यु पर्यंत तक औरंगज़ेब के खिलाफ़ और मुग़लों के खिलाफ़ लड़ते रहे। और उसके पश्चात उनकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने भी अपने अल्पसंख्यक पुत्र शिवाजी द्वितीय के अभिभावक होने के नाते यह युद्ध जारी रखा। जो राजा राम थे, शिवाजी के एक तीसरे पुत्र भी थे जो कि बंदी नहीं बने थे, लेकिन इन्होंने मुग़लों के खिलाफ़ युद्ध जारी रखा था। उनकी पत्नी थी ताराबाई और उन्हीं से एक पुत्र जन्मा था शिवाजी द्वितीय। ये उनकी अभिभावक होने के नाते मुग़लों के खिलाफ़ युद्ध जारी रखा और औरंगज़ेब को कड़ा विरोध किया। 1707 के पश्चात मुग़ल राज्य की शिथिलताओं ने, मतलब मुग़ल राज्य की कमज़ोरियों के कारण मराठाओं को अवसर दिया गया, मतलब मराठाओं को अवसर प्राप्त हो गया मुग़लों के खिलाफ़ और भी अच्छी तरह की कार्यवाही करने के लिए। साहू पुनः महाराष्ट्र में लौट आया। जो बंदी थे साहू पुनः महाराष्ट्र में लौट आए। ये एक मतलब कि अभी शुरुआती दौर है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये एक तरह से संक्षिप्त जानकारी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में। तो मराठाओं में नई स्फूर्ति आई जब साहू पुनः महाराष्ट्र में लौट आए, यानी कि साहू बंदी से छूट चुके थे। और ये कैसे बंदी से छूटे थे इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो मराठाओं का हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार होने लगा। इस नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो छत्रपति साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। अब आती है कौन कौन से लोग पेशवा बने थे। तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक थे। बालाजी विश्वनाथ जो थे, उनका आरंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। वह कोंकण के एक ब्राह्मण कुल से थे। कोंकण जो कि महाराष्ट्र में है, कोंकण बंदरगाह भी है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनमें बुद्धि और प्रतिभा बहुत ही अच्छी थी। इसके कारण वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके पूर्वज जंजीरा राज्य में श्रीवर्धन के वंशानुगत कर संग्रहकर्ता थे। मतलब जो इनके पूर्वज थे बालाजी विश्वनाथ के, ये कर संग्रहकर्ता होते थे। बालाजी विश्वनाथ के अंगरियों से, जो जंजीरा के सिद्धियों के शत्रु थे, उनके कारण, संबंधों के कारण सिद्धियों से इनका झगड़ा हो गया और उन्हें देश छोड़कर सासवाड़ में बसना पड़ा था। बालाजी विश्वनाथ का झगड़ा हो गया था सिद्धियों से, जो कि अंगिरियों से दुश्मनी रखते थे। इस कारण से बालाजी को देश छोड़कर जाना पड़ा था, यानी कि महाराष्ट्र को छोड़कर जाना पड़ा था और उन्हें सासावाड़ में बसना पड़ा था। बालाजी के कर संबंधी ज्ञान के कारण उन्हें मराठा के अधीन कार्य करने का अवसर मिला था। जो विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ, उनको कर संग्रह करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता थी। उनके पास बहुत ही अद्भुत ज्ञान था। इस कारण से उन्हें मराठा साम्राज्य के अंदर अवसर प्रदान किया गया। 1696 में वह पूना के सभासद बने थे। 1696 में पूना के सभासद बने। उसके बाद वे पूरे पूना के और फिर दौलताबाद के सर सूबेदार रहे थे। इसके बाद 1704 तक औरंगज़ेब पूना में और खेड़ में पड़ाव डाले बैठा रहा, परंतु उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को कुछ नहीं कहा था। संभवतः वह औरंगज़ेब के लिए रसद जुटाने में लगे हुए थे। ऐसी किताब में जानकारी दी गई है कि वो औरंगज़ेब के लिए रसद जुटा रहे थे।
ये जो भी किताब में लिखी इसी के बारे में बताया जा रहा है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने शाहू को इस आशा से मुक्त कर दिया कि उसके महाराष्ट्र में पहुंचने पर वहां गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी आया था बहादुर शाह, उसने शाहू को मुक्त कर दिया था ताकि जो मतलब मराठा साम्राज्य के अंदर उत्तराधिकार का जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसके कारण गृह युद्ध छिड़ जाए ताकि मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो जाए। ऐसा होता था पुराने ज़मानों में कि लोग राजगद्दी के लिए आपस में ही लड़ने लगते थे घर में ही, तो ये शाहू को इसलिए छोड़ दिया गया था। अभी हमने बताया था कि शाहू बंदी से मुक्त हो गए थे, बंदी से मुक्त हुए थे क्योंकि बहादुर शाह ने उनको छोड़ दिया था ताकि वो जब जाएँ तो जो राजा राम के पुत्र हुए थे शिवाजी द्वितीय, उनका विरोध होने लगे। शिवाजी द्वितीय का या फिर कोई और उनके पुत्र रहे होंगे उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, तो उनसे ताकि इनका युद्ध होने लगे राजगद्दी के लिए कि कौन राजगद्दी पे बैठेगा, कौन होगा उत्तराधिकारी असली। इस कारण से बहादुर शाह ने शाहू को छोड़ दिया था। औरंगजेब जब तक दक्षिण में रहा था शाहू उसकी कैद में था। अरे यार तुरंत